Hello and welcome everyone to first lecture of chapter complex number। अभी तक आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, इफ़ इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज प्लस माइनस 2। ठीक है ना, ये हम सॉल्व करते हैं। बट इफ़ इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, पहले क्या था -4, अब मैं लिख रही हूँ +4। अब मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और एक्स क्या आएगा, √/-4। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -4। जैसे कि मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 10 लिखूँगी इज इक्वल्स टू 0 सपोज, तो मेरा क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर इज -10, सो एक्स इज √/-10। सो दिस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये है इमेजिनरी नंबर एंड √/-1 इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर which we get by adding real number and imaginary number। ठीक है, it is denoted by z। z is equals to a plus ib। a is the real part and b is imaginary part, imaginary part of the complex number। ठीक है, for example z is equals to 2 plus 3i, so 2 is real part and 3 is imaginary part of the complex number। Now let us go ahead। Conjugate of complex number is denoted by z bar। z bar is a minus ib। For example, if ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2 plus 3i, तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा, 2 minus 3i। मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, रियल पार्ट का नहीं करना है। वन मोर एग्जाम्पल, इफ z इज इक्वल्स टू -7 minus 3i, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी -7। रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा, -7 है तो -7। जो इमेजिनरी पार्ट है ये, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -3i है तो ये हो जाएगा +3i। इन दिस वे i इज इक्वल्स टू √/-1, देयरफॉर i स्क्वायर विल बी -1, i क्यूब विल बी i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो ये हमें मिलेगा -i। फिर i⁴ इज i स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 स्क्वायर विच इज़ 1। ठीक है, एंड i⁵ ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। i⁵ कैन बी रिटन एज i⁴ इंटू i⁴ क्यों लिखा, क्योंकि i⁴ का वैल्यू सबसे इजी है, इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू आई आंसर आ गया। फिर अगर 6 सपोज फाइंड करना है तो हम इसको i⁴ के टर्म में ही लिखेंगे। ये लर्न करना सबसे इजी है ना, ये सब आपको लर्न करना है, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ लर्न करना है। तो i⁴ इंटू i⁴2। ठीक है, तो i⁴ कितना है, 1, तो 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो लिखेंगे -1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, सपोज आपको i⁴ फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, i⁴ इंटू i⁴3। अब i⁴ का वैल्यू क्या है, 1 लिखा, i क्यूब का वैल्यू क्या है, -i, तो -i ऐसे। ठीक है, तो i⁴ क्या आएगा, i⁴ होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, तो i⁴ है, तो i⁴ का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 स्क्वायर 1 इन दिस वे। सो इन जनरल
in general we can write I power 4n is equals to 1. I पावर 8 मतलब 4 का मल्टीपल जब होगा तो आंसर क्या आया 1. I पावर 4 का वैल्यू आया 1. सो इन जनरल आई कैन राइट I पावर 4n इज 1. सिमिलरली I पावर 4n प्लस 1 लिखेंगे तो आएगा I, फिर I पावर 4n प्लस 2 लिखेंगे तो आएगा 1 है तो ये आएगा -1. फिर I पावर 4n प्लस 3 होगा -I. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib where a, b belongs to R, I is given √(-1). State the value of a and b. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2i इज इक्वल्स टू -2 + i. इसको हमें लिखना है a + ib के फॉर्म में लिखना है. फाइनल आंसर मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में हमें आंसर को लेके आना है. तो स्टार्ट करेंगे इसको. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे स्टार्ट करना है. तो 1 इंटू दिस करेंगे तो -2 + i, फिर 2i इंटू दिस. ठीक है, तो +2i इंटू दिस तो -2 + i. ये समझ में आ गया आपको? नहीं तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 इंटू, पहले 1 लिया, 1 इंटू दिस, फिर +2i इंटू दिस. ठीक है, तो 1 इंटू दिस इज -2 + i, 2i इंटू -2 हो जाएगा -4i, फिर 2i इंटू i इज 2i स्क्वायर, -2 +i एंड -4i हो जाएगा -3i + 2i स्क्वायर. अभी देखो हमें आंसर ये फॉर्म में लेके आना है a + ib, तो i को रखना होगा और i स्क्वायर का वैल्यू जो है हमें पुट करना होगा. ठीक है, i स्क्वायर हमें आंसर में नहीं चाहिए, तो 2i स्क्वायर का वैल्यू है -1. हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो सब लर्न करना है आपको. i स्क्वायर का वैल्यू -1. ठीक है, पुट किया यहाँ पे. अब -2 एंड ये हो गया -2, तो -4 - 3i. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib. तो इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib. और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b. हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, ये दोनों भी फाइंड करना है. तो लिखेंगे therefore a + ib is equals to -4 - 3i. Comparing both the sides, real part is equals to real part, a is equals to 4 और imaginary part is equals to imaginary part. ठीक है, तो b का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट है यहाँ पे b, और यहाँ पे i के साथ क्या है कोफिशिएंट -3, तो b का वैल्यू होगा -3. a इज -4 एंड b इज -3. ठीक है, तो a एंड b का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. i इंटू 4 + 3i अपॉन 1 - i. ठीक है, तो इसमें पहले ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो करना है. 4 इंटू i + 3 इंटू i स्क्वायर 1 - i. 4i + 3i स्क्वायर का वैल्यू है -1, सिंस i स्क्वायर इज -1. 4i - 3 1 - i. अच्छा, अब ये ऐसे अगर डिवीजन में रहेगा और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट नंबर होगा, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से. 1 - i का कॉन्जुगेट होगा 1 + i, हमने स्टार्टिंग में किया था. और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये 4i इंटू 1 प्लस आई, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई। 4i इंटू 1 इज़ 4i, 3i इंटू आई, सॉरी 4i इंटू आई इज़ 4i स्क्वायर, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3i। 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। 4i माइनस 3i इज़ i, ठीक है। ये 4i और ये है 3i, माइनस करेंगे तो i मिला। फिर ये वाला 4i स्क्वायर का वैल्यू है -1 और ये -3, ठीक है। 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा -4 एंड -3 कितना हो गया -7, तो i -7। फिर हमें इसको करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, मतलब पहले रियल फिर इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे -7 प्लस आई डिवाइड बाय 2। देयरफॉर a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू -7 डिवाइड बाय 2 प्लस, अब सेपरेटिंग न्यूमरेटर करेंगे तो -7 डिवाइड बाय 2 प्लस आई डिवाइड बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है। ये लिखा मैंने। और नाउ आई कैन कंपेयर, रियल पार्ट क्या होगा -7/2, ये है रियल पार्ट होगा -7/2, और इमेजिनरी पार्ट जो है b इज इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे i के साथ क्या है कोफिशिएंट b, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो होगा ये 1/2, ठीक है। तो ये a एंड b का वैल्यू है -2। तो इसमें लोवेस्ट क्या है i का पावर 8, ठीक है। तो इसको पहले अपन फाइंड कर लेते हैं रफ में। i पावर 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका आंसर आएगा 1। देखो i पावर 4 पावर 2, तो कितना होगा i पावर 4 का वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर मतलब 1, तो i पावर 8 है 1। फिर i पावर 9 को हम करेंगे i पावर 8 इंटू आई, ये है 1 इंटू आई इज i पावर 10, इसको भी i पावर 8 इंटू आई पावर 2, i पावर 8 इज 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आया -1। फिर 11 के लिए भी सेम, इंटू 3, 8 प्लस 3 होता है 11, तो i पावर 8 का वैल्यू है 1, आई क्यूब का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में किया था -i, तो ये हो गया -i। अब इन सब का वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 1 -3 इंटू i पावर 9 का वैल्यू है i, 3 पावर i पावर 11 इज -i, 4 इंटू i पावर 10 का वैल्यू है -1 -2, 4 -3i प्लस 3 प्लस 4 -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इज 2, 2 - 3i, ठीक है। 4 + 3 इज 7 -3i। अब यहाँ तक पहुँच गए। फिर याद रखना ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 - 3i का कॉन्जुगेट होता है 2 + 3i। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 7 इंटू दिस माइनस 3i इंटू दिस, ठीक है। तो ये हो गया 4 - 9i स्क्वायर, तो 14 + 21i - 6i - 9i स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, i इंटू i इज i स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस। 4 - 9i स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर 14 लिखेंगे, 21 - 6 ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15i - 9i स्क्वायर का वैल्यू
-1 ये लिख दिया। फिर हो जाएगा 4 + 9 और 14 + 9, यहाँ पे 14 + 9 तो ये हो जाएगा 23, डायरेक्ट लिख देते हैं, +15i। तो देयरफॉर a + ib इज इक्वल्स टू 4 + 9 है नीचे 13 और ऊपर 23 + 15i। देयरफॉर a + ib इज इक्वल्स टू 23/13 plus I into 15/13. We can write this upon this plus this upon this. इसको बोलते हैं सेपरेटिंग न्यूमरेटर, ठीक है, this upon this plus this upon this. तो now comparing both the sides, a real part is equals to real part, so a is equals to 23/13 and imaginary part b is equals to 15/13. So this is the answer. Okay, now question number 4 है, ये कर लेते हैं, इवेल्युएट i पावर 35। तो ये टाइप के सम में देखो क्या करना होता है, इसमें मैं आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। i पावर 35, तो 35 जो भी नंबर होगा ना पावर, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये मेथड समझ लो। 4 से डिवाइड करेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 जा, ठीक है, 4 8 जा 32 + 3 हो गया 35। तो हम इसको लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 35 इज 4 × 8 + 3, ठीक है। तो हम i पावर, ये जो 35 है ना 35, इसको लिखेंगे 4 × 8 + 3, तो i पावर 4 × 8 × i पावर 3 ऐसे लिखा। नाउ दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, i पावर 4n क्या होता है 1, मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देंगे। फिर i³ का वैल्यू क्या है -i, तो ये हो जाएगा -i इन दिस वे। अब 93 है, ठीक है ना, तो 93 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 = 8 1 3, तो 3 से 12 1, तो 93 कैन बी रिटन एज 23 × 4 + 1, मतलब 4 × 23 + 1, गॉट इट। 4 के मल्टीपल में करना है इसको, तो i पावर 4 × 23 + 1, तो इसको हम लिखेंगे 4 × 23 + i पावर 1। ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल होगा पावर, तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 1, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले किया था i पावर 4n इज 1, मतलब कोई भी 4 का मल्टीपल होगा अगर पावर, तो आंसर 1 होता है ना, जनरल, इन जनरल हमने जो किया था उसमें। तो ये हो गया 1, सॉरी प्लस नहीं, इंटू होगा, जैसे यहाँ पे इंटू था वैसे ही, तो इंटू i, तो 1 × i इज i। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।